अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। अभी मैं ख़बरें सुन रहा था तो उसमें एक हमारे जस्टिस शाहिद करीम है, तो उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। तो आपको वैसे पता ही होगा कि पंजाब हुकूमत ने जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के उनको बाइक्स देने का ऐलान किया था कि उनको आसान किश्तों पे बाइक्स दी जाएंगी, मोटरसाइकिल दिए जाएंगे। बच्चियों के लिए स्कूटी और लड़कों के लिए मोटरसाइकिल वगैरह दिए जाएंगे, जो तकरीबन 20,000 बनते हैं मोटरसाइकिल। तो उसमें 2,000 स्कूटी है वो जो बच्चियों को दी जाएंगी। तो वो होनी तो बैंक के थ्रू ही है, तो उसमें पता नहीं पर मोटरसाइकिल 20,000 गवर्नमेंट देगी रिलीफ, और बाकी वो किश्तें हैं। तो अभी मैं खबरें सुन रहा था कि एक कोई आदमी है वो ये केस लेके चला गया लाहौर हाई कोर्ट में कि बच्चों को जी मोटरसाइकिल ना दिया जाए। अच्छा जी, वो जो माशाल्लाह सोने पे सुहागा जो हमारे जो जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने जी रिमार्क्स दिए हैं कि जी बच्चों को मोटरसाइकिल इस वजह से नहीं दिए जाएंगे, ये वन व्हीलिंग करेंगे और ये मोटरसाइकिल लेके लड़कियों के कॉलेज के आगे घुमा करेंगे। तो यार सोच के मैं परेशान हो गया हूँ कि एक जज कैसे रिमार्क्स दे रहा है यार। वो ये नहीं कह रहा कि चलो बच्चे या स्टूडेंट है ये टाइम पे अपने यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, बजाय इसके कि बच्चे गाड़ियों पे दिक्के लोकल ट्रांसपोर्ट पे दिक्के खाते हुए जाएं, या फिर वो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, लेट होंगी, एक अपनी उनके पास सवारी होगी तो टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। वो ये उल्टा असल में पाकिस्तान इसी वजह से पीछे लाया गया कि हम हर बात में मनफी पहलू ढूंढते हैं, कि इसमें मुस्बत पहलू नहीं हमने देखना, हम हर बात में मनफी पहलू तलाश करते हैं, कीड़े निकालते हैं। अभी उससे पूछे कि यार ये, अभी कोई इस जज साहब से पूछे कि जज साहब ये आपने जजमेंट कैसे दे दिया है, ये कैसे आपके जहन में आया कि ये मोटरसाइकिल पे लड़के वन व्हीलिंग करेंगे। यार जिन्होंने वन व्हीलिंग करनी है उन्होंने करनी है, पर ये खुद सोचे ये पाकिस्तान है, कोई ये जंगल तो नहीं है जिसमें कोई कानून नहीं है। इधर ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, आर्म फोर्सेस है, वो कंट्रोल ऑलरेडी वो ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है, चलान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हम इस तरफ चलेंगे? इसलिए अब हमारा जो अदालत का निज़ाम है दुनिया में पता नहीं लास्ट नंबर पे हमारा निज़ाम चाह रहा है अदालत का। इसी वजह से ही ये हमारे फैसलों की वजह से हम अदलिया में इतने पीछे रह गए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिसने नुकसान पहुँचाया ना, ये जजों के इन फैसलों ने नुकसान पहुँचाया। अभी सोमवार तक जी वो होल्ड कर दी गया, जो स्कीम वगैरह जो होनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे या जो फॉर्म वगैरह जमा करवाने थे बैंक में, वो जिस सोमवार तक उस पर स्टे हो गया। सोमवार को दोबारा उसमें हेयरिंग होगी अदालत में। देखो जी जस्टिस करीम साहब अभी क्या बंड मारते हैं नया। तो यार कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा कि हमने हर काम में कीड़े निकालने हैं, हर काम में मनफी पहलू हमने पहले देखना है। खुदारा पाकिस्तान को आगे चलने दे, पहले पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। अब खुद हिसाब लगा लें कि यार अभी और बात होगी तो फिर कहेंगे तौहीन अदालत हो गया, तो तौहीन ये हो गया वो हो गया। बहरहाल इन चीज़ों की वजह से हम बहुत तंग हैं, बहुत तंग हैं। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। बस इतना ही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो खुदारा आप भी नमाज़ पढ़ के दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें कोई नेक हुक्मरान दे जो हमारे कुरान सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें। और इन लानतियों से जिसने पाकिस्तान का बुरा सोचा, अल्लाह पाक उनको जहन्नम नसीब करे। बस मेरा तो इतना ही, बहुत दिल आज दुख है कि इस तरह के फ़ैसले सुन के यार। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।